सैफ अली खान पर हमले का मामला, आरोपी की पहचान और हमले की नई जानकारी। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता सैफ अली खान पर हाल ही में हुए एक हमले की घटना ने पूरे फिल्म इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। इस हमले के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और जांच में कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई हैं। आरोपी एक हाउसकीपिंग फर्म में काम करता था और इससे जुड़ी जानकारी ने इस पूरे मामले को और भी सनसनीखेज बना दिया है। यह बात और भी हैरान करने वाली है कि आरोपी पहले भी सैफ और करीना के घर जा चुका था। तो आखिर क्या वजह थी कि उसने इस भयानक कृत्य को अंजाम दिया? क्या एक सुनियोजित हमला था या अचानक गुस्से में किए गए कृत्य का परिणाम था? आइए जानते हैं इस मामले में सामने आई नई जानकारी और हमले के कारणों को। सैफ अली खान पर हमले की घटना। यह घटना उस समय घटी जब सैफ अली खान अपने घर में आराम कर रहे थे। अचानक एक व्यक्ति उनके घर में घुस आया और उसने सैफ पर चाकू से हमला किया। हमले के समय सैफ के साथ उनकी पत्नी करीना कपूर और उनके बच्चे भी घर में मौजूद थे, लेकिन वे हमले से बच गए। घटना के बाद सैफ को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज किया गया। फॉर्चुनेटली वह गंभीर रूप से घायल नहीं हुए थे, लेकिन यह घटना उनके लिए और उनके परिवार के लिए मानसिक रूप से अत्यधिक तनावपूर्ण रही। सैफ अली खान पर हुए इस हमले ने एक बड़ा सवाल खड़ा किया। आखिर इस हमले का कारण क्या था? क्या यह व्यक्तिगत दुश्मनी का परिणाम था या फिर किसी मानसिक विकृति का मामला था? इन सभी सवालों के जवाब धीरे धीरे सामने आने लगे हैं। आरोपी की पहचान और उसका इतिहास। आरोपी की पहचान एक व्यक्ति के रूप में हुई है जो एक हाउसकीपिंग फर्म में काम करता था। यह व्यक्ति सैफ और करीना के घर पहले भी काम कर चुका था, लेकिन उसके बीच किसी प्रकार का विवाद या संघर्ष नहीं था। यह जानकारी चौंकाने वाली थी, क्योंकि अगर आरोपी पहले से ही इस घर से परिचित था तो सवाल यह उठता है कि उसने इतनी बड़ी हिंसक घटना को अंजाम क्यों दिया। जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी ने अपने मानसिक स्थिति और व्यक्तिगत जीवन में कुछ गंभीर समस्याओं का सामना किया था। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार वह मानसिक दबाव और तनाव से गुजर रहा था और उसे काम पर लगातार तनाव और असंतोष का सामना करना पड़ रहा था। इसके अलावा आरोपी के बारे में यह जानकारी भी सामने आई कि उसे कुछ समय से नौकरी में बदलाव और व्यक्तिगत असफलताओं का सामना करना पड़ रहा था। हमले का तरीका और आरोपी का प्रवेश। इस हमले को अंजाम देने के तरीके को लेकर भी कई नई जानकारियां सामने आई हैं। आरोपी ने सैफ के घर में घुसने के लिए किसी प्रकार की बलवा या चोरी का रास्ता नहीं अपनाया। वह सीधे सैफ के घर के अंदर घुसने में कामयाब हो गया था। इसकी वजह से हो सकती है कि आरोपी पहले भी इस घर में काम कर चुका और उसे घर के हर हिस्से का अच्छे से पता था। यह भी संभव है कि आरोपी को घर के सुरक्षा इंतजामों के बारे में अच्छी जानकारी हो, जिससे उसे घर में घुसने में आसानी हुई। आरोपी ने सैफ के पास पहुंचने के बाद अचानक चाकू से हमला किया। हमले का कारण और समय पूरी तरह से अचानक और अप्रत्याशित था, जिससे यह अनुमान लगाया गया कि आरोपी ने बिना किसी पूर्व सोच विचार के हमला किया। वह सैफ पर चाकू से वार करने के बाद वहां से भाग गया, लेकिन पुलिस ने उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया। हमले के कारण क्या यह एक मानसिक समस्या थी? अब तक की जांच के आधार पर यह साफ हो गया है कि आरोपी मानसिक दबाव और असंतोष से जूझ रहा था। उसकी मानसिक स्थिति अस्थिर थी और इससे उसकी मानसिक हालत पर असर पड़ा था। उसने अपने जीवन में कई व्यक्तिगत और पेशेवर समस्याओं का सामना किया था, जिनके कारण वह गहरे मानसिक तनाव में था। यह स्थिति कई बार हिंसक कृत्य की ओर ले जाती है और ऐसा ही कुछ इस मामले में हुआ। यह भी पता चला है कि आरोपी को अपने काम में असंतोष था और वह सैफ और करीना के घर में काम करने के दौरान भी अपने व्यक्तिगत जीवन में समस्याओं से जूझ रहा था। यह मानसिक दबाव उसके व्यवहार में आक्रामकता और हिंसा के रूप में सामने आई। कई विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार के हमले के पीछे मानसिक विकृति हो सकती है, जिसे ठीक से इलाज की आवश्यकता है। इसके अलावा आरोपी का सैफ और करीना के घर से एक व्यक्तिगत संबंध भी हो सकता है, जिसने उसे इस कृत्य को अंजाम देने के लिए प्रेरित किया। हालांकि इस बात की अभी पूरी तरह से पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जांच जारी है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या आरोपी ने सैफ और करीना को जानबूझकर निशाना बनाया था या यह एक आकस्मिक हमला था। परिवार की सुरक्षा एक नई चिंता।